फिल्म एक ही है लेकिन नए और पुराने का अंतर तो आप देख ही रहे होंगे। पुराने फेडेड कलर वाले सीन के साथ साथ हाई रेजोल्यूशन वाला वीडियो उस रिस्टोर्ड फिल्म का हिस्सा है जो 12 दिसंबर को शोले द फाइनल कट के नाम से देश भर में रिलीज हो रही है। जानते हो, हम रामगढ़ के बाप हैं, बाप। लेकिन दोस्तों, फिल्म के रिस्टोर्ड वर्जन का मतलब केवल हाई डेफिनेशन या 4K रेजोल्यूशन नहीं है, बल्कि ये फिल्म कुछ नेवर बिफोर सीन के साथ आ रही है जिन्हें आपने सिनेमा के पर्दे पर कभी नहीं देखा होगा। ये तो आप सबको पता है कि शोले के कई सीन, खासकर इसकी ओरिजिनल एंडिंग, सेंसर और कई दूसरी वजहों से काट कर निकाल दिए गए थे। लेकिन कुछ सीन ऐसे भी हैं जिनके किरदार आपने न देखे और न ही सुने होंगे। साथ ही 3D वर्जन के नाम पर कुछ साल पहले जो डिस्टॉर्शंस हुए थे, अब उन्हें भी हटाकर RD बर्मन के ही ओरिजिनल साउंड और स्कोर्स को शामिल किया गया। तो शोले के इस नए अवतार में क्या क्या नया रहने वाला है, आज इस वीडियो में आपको बताएंगे ही। साथ ही कई सवाल और बवाल जिनका सामना नई शोले को करना पड़ सकता है। लेकिन उनसे पहले नजर डालते हैं रेस्टोरेशन के उस प्रोसेस पर जो सुनने में जितना आसान लगता है उतना आसान रहा नहीं। इस कल्ट क्लासिक को ओरिजिनल फिल्म फॉर्मेट से डिजिटाइज करने में पूरे 3 साल लग गए, उतना ही समय जितना ये फिल्म बनाने में लगा था। याद रखूंगा। 9 नवंबर 2022 फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन के आर्काइव्स में शोले की एक ओरिजिनल रील को मैग्नीफायर की मदद से परखते इस शख्स को शायद आप पहचानते होंगे। बीते 50-53 साल में बाल ही सफ़ेद नहीं हुए, चेहरा भी बदल गया है। ये वही रमेश सिप्पी हैं जिन्होंने शोले का निर्देशन किया था। फाउंडेशन की मदद से सबसे पहले मुंबई के एक वेयरहाउस से ओरिजिनल 35mm कैमरा और नेगेटिव्स बरामद की गई। धूल, गंदगी और कलर फेडिंग के साथ ही टूट फूट के चलते सबसे पहले इन्हें अल्ट्रासोनिक फिल्म क्लीनिंग मशीन से लैब में वॉश किया गया। उसके बाद लंदन, इटली के बोलोग्ना सहित कई लैब्स में ओरिजिनल फिल्म और साउंड ट्रैक के रेस्टोरेशन का काम शुरू हुआ। इसके लिए पहले हाई एंड 4K स्कैनर्स की मदद से पूरी रील की स्कैनिंग हुई और फिर एक एक फ्रेम को हाई रेजोल्यूशन डिजिटल बनाया गया। 3 घंटे की फिल्म में दोस्तों लगभग 1,80,000 फ्रेम होते हैं। अब अंदाजा लगा लीजिए कि पूरी प्रक्रिया में कितना समय और खर्च लगा होगा। उसके बाद एक फाइनल डिजिटल मास्टर तैयार हुआ जिसे बड़ी स्क्रीन पर टेस्ट किया गया और अब जिसकी तमाम कॉपीज भारत में करीब 1500 स्क्रीन्स पर प्रोजेक्शन के लिए तैयार है। तेरा क्या होगा कालिया? इस काम को सिप्पी फिल्म्स की नई पीढ़ी यानी रमेश सिप्पी के बेटे रोहन सिप्पी और भतीजे शहजाद सिप्पी ने आगे बढ़ाया। ये तो रही रेस्टोरेशन की प्रक्रिया, लेकिन आपकी दिलचस्पी इस बात में होगी कि क्या क्या नया देखने और सुनने को मिलेगा। तो दोस्तों, जैसा कि अरसे से प्रचारित है, सबसे अहम होगा डाकू गब्बर सिंह का मारा जाना। यह सीन साल 1975 में सेंसर बोर्ड ने कहकर रोक दिया था कि इस तरह ठाकुर का कानून अपने हाथ में लेना, खासकर तब जब वो एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी है, गलत संदेश देगा। लेकिन अब पूछा जा रहा है कि सेंसर का सवाल तो अब भी कायम है और वाजिब भी। कानून तो अब भी किसी को बदला लेने की इजाजत नहीं देता। हालांकि बीते 50 साल में चंबल में काफी पानी बह चुका है। फिल्मों में वायलेंस की भरमार रही है। सैकड़ों फिल्में आई और गईं जहां हीरो बड़े बड़ों को मारकर ठिकाने लगा देता है और कहीं कोई रोक टोक नहीं। फिर भी शोले की एंडिंग देखना दिलचस्प होगा कि इसे कैसे अंजाम दिया गया है। सबसे इंटरेस्टिंग सीन होगा जब सूरमा भोपाली वाले सीन से जस्ट पहले जय और वीरू एक ढाबे या होटल में खाना खाते हैं और उसके मालिक यानी उन दिनों के मशहूर कॉमेडियन मारुति परब के साथ बखेड़ा भी होता है। हालांकि सिप्पी फिल्म्स की ओर से इस बारे में कंफर्मेशन नहीं है कि ये सीन रिस्टोर किया गया है या नहीं, लेकिन 50 साल पहले फिल्म की अवधि घटाने के लिए पूरा सीन काट दिए जाने से मारुति परब ने निराशा और आपत्ति जताई थी। ये वही मारुति परब है जिनकी बेटी गुड्डी मारुति भी 90s में फिल्मों में कॉमेडी करती दिखी थी। ये भी स्पष्ट है कि अहमद की हत्या का पूरा सीन अब अनकट शोले में दिखाया जाएगा और साथ ही आपको कुछ नए डायलॉग सुनने को मिलेंगे। अरे सांभा, इन हरामजादों की नाक बहुत ऊंची हो गई है। हाल ही में जावेद अख्तर ने बताया था कि ओरिजिनल स्क्रिप्ट में कई ऐसे डायलॉग्स थे जो फिल्म में शामिल नहीं हो पाए। इनमें से एक डायलॉग ये भी था। When they give challenge to
गब्बर एंड गब्बर से अब आएगा मजा। के आगे देयर वाज वन लाइन, मलिया मेट करूंगा, पूरे रामगढ़ में एक ईंट पर दूसरी ईंट नहीं मिलेगी। कहा यह भी जा रहा है कि अगर ये डायलॉग और सीन फिल्माए गए थे तो संभव है कि इन्हें जोड़ दिया जाए। रमेश सिप्पी के भतीजे और शोले द फाइनल कट के प्रोड्यूसर शहजाद सिप्पी ने इसकी पुष्टि की है कि नई फिल्म में कम से कम 6 मिनट के नए सीन देखने को मिलेंगे। फिल्म की अवधि लगभग उतनी ही रहनी है जितनी पहले थी। ऐसे में कुछ नए सीन ऐड करने के लिए संभव है कि कुछ कुछ सेकंड के कुछ इंटरमीडिएट शॉट काट दिए जाएं। रेस्टोरेशन के दौरान एक योजना यह भी थी कि कुछ सीन जिनकी डबिंग नहीं हुई है उन्हें दोबारा वॉइस ओवर के द्वारा फिर से कंस्ट्रक्ट किया जाए। हालांकि प्रोड्यूसर्स ने अभी इस बारे में कोई पुष्टि नहीं की है। अब आएगा मजा। तो सोशल मीडिया पर अब शोले को लेकर कुछ नए तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं जिनसे सियासी बवाल भी हो सकता है। मसलन ये सीन हाल ही में विवादों में रहा है जब वीरू वसंती को इम्प्रेस करने के लिए शिवजी की मूर्ति का सहारा लेता है और ऐसे आवाज निकालता है जैसे खुद भगवान बसंती को आदेश दे रहे हों। प्रभु, वर का नाम है वीरू। वीरू? कई चैनल्स और संगठनों की ओर से स्क्रिप्ट राइटर सलीम जावेद को निशाना बनाया जाता रहा है कि उन्होंने अहमद और इमाम साहब जैसे किरदारों से एक धर्म की तो बहुत ही प्राण प्रतिष्ठा की है, जबकि ऐसे सीन से बहुसंख्यक धर्म का मजाक उड़ाया है कि वीरू को ही तुम्हें जीवन साथी बनाना है। कई लोगों ने तो सिप्पी फिल्म से लिखकर मांग की है कि इस सीन को हटा दिया जाए। हालांकि बीते 50 साल में न जाने कितनी पीढ़ियां इस फिल्म को देखकर गुजर गईं और अब तक लोगों ने इस सीन को हल्के में ही लिया। भावनाएं आहत हुई या नहीं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन आगे चलकर कई और भी ऐसी फिल्में आई जिनमें विवादित दृश्य और डायलॉग दिखाए जाते रहे। दोस्तों, शोले का ये नया वर्जन एक ऐसे समय में आ रहा है जब इसके लीड हीरो धर्मेंद्र इस दुनिया से विदा हो गए। ऐसे में ये फिल्म एक एडिशनल नॉस्टैल्जिया लेकर आ रही है। साथ ही अंग्रेजों के जमाने के जेलर यानी असरानी, जिन्हें महीने भर पहले ही हमने खोया है, उन्हें भी दर्शक मिस करेंगे। खैर, इंतजार करते हैं अपनी पसंदीदा फिल्म के नए अवतार में आने का। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो करें ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते चले। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। ये हाथ नहीं, फांसी का फंदा है।